नमस्कार। गुजरात के लोग भावात्मक रूप से गुजरात की महत्वपूर्ण नदी लोकमाता नर्मदा के साथ जुड़े हुए हैं। खासकर यहाँ नर्मदा नदी के आसपास के गांव और उनमें बसे लोग। जहाँ गांव होता है वहाँ स्थानिक कारीगरी को भी अवकाश मिलता है। गांव के छोटे बड़े कलाकारों को भी नर्मदा का लाभ मिलता है। राजपीपला से अंदाजित 33 किलोमीटर के अंतर में बसा हुआ है ऐसा ही एक गांव तिलकवाड़ा। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ होने के कारण गांव में अलग अलग विश्वविख्यात मंदिर, परिक्रमा करते हुए पदयात्रियों का विश्राम गृह, शालाएं, सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि की सुंदर व्यवस्थाएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब तो वैज्ञानिक विकास के साथ साथ ग्रामीण जीवन भी धबकने लगा है। नर्मदा नदी के ऊपर महत्वाकांक्षी सरदार सरोवर योजना के बाद भी पानी का जल प्रवाह नीच निवास के गांवों को जीवन बख्शता है। आज हम बात करेंगे तिलकवाड़ा गांव में निर्मित हुई ऐसी ही एक क्रांति की। गुजरात स्टेट ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी गांधीनगर तथा ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन सिंगापुर द्वारा संचालित महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की, जो गुजरात की नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तालुका में बसे हुए एक छोटे से गांव गणसिंडा में स्थित है। यहाँ का नैसर्गिक वातावरण एवं प्राकृतिक सौंदर्य मन को प्रफुल्लित कर देने वाला है। यहाँ चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। शाला की अगर हम बात करें तो शाला की इमारत 2 मंजिला है। शाला के प्रवेश द्वार से बाहिनी ओर छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अलग अलग क्षेत्रों की प्रसिद्धियाँ, उपलब्धियाँ, पुरस्कार एवं शाला को मिले सम्मान पत्रक, मेडल, सर्टिफिकेट्स आदि से सुसज्जित आचार्य श्री का कैबिन है। शाला के प्रवेश द्वार से दाहिनी ओर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। कॉमर्स लैब की ओर जाते हुए हम पिथोरा एवं वार्ली पेंटिंग से सुशोभित शाला की दीवार देख सकते हैं। छात्रों को शिक्षण की विशेष सुविधा के रूप में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब तथा फिजिक्स लैब की सुविधा है। इसके अलावा फाइन आर्ट्स लैब, मेडिकल रूम, सांस्कृतिक रंगमंच, प्रार्थना हॉल शाला के ग्राउंड फ्लोर में है। सिकल सेल से पीड़ित छात्रों का विशेष रूप से चेकअप करवाना तथा उनके आहार विहार और शारीरिक क्षमता का विशेष रूप से ध्यान रखना आदि के तहत रेसिडेंशियल डॉक्टर की व्यवस्था भी रखी गई है। सांस्कृतिक रंगमंच एवं श्री रविशंकर महाराज
प्रार्थना हॉल हम देख सकते हैं। प्रार्थना हॉल में छात्रों द्वारा बनाए गए अलग अलग क्लब हाउस के अंतर्गत सुविचार, जनरल नॉलेज, डे सेलिब्रेशन आदि के तहत छात्रों द्वारा चार्ट पेपर तथा उससे बनाए गए पोस्टर्स एवं छात्रों द्वारा की गई वारली पेंटिंग आदि से प्रार्थना हॉल की दीवारें सुशोभित रहती है। शाला में इमरजेंसी एग्जिट टूर की भी व्यवस्था है। छात्रों को शिक्षण की विशेष सुविधा के लिए बायोलॉजी लैब तथा केमिस्ट्री लैब की भी सुविधा है। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के अंतर्गत फाइन आर्ट्स लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ शाला की दीवारें छात्रों द्वारा की गई वारली पेंटिंग से सुसज्जित है। शाला के फर्स्ट फ्लोर में स्कूल लाइब्रेरी तथा छात्रों को पढ़ाई जाने वाले विविध विषयों की लैब जैसे कि हिंदी लैब, इंग्लिश लैब, गुजराती लैब, संस्कृत लैब, साइंस लैब, सोशल साइंस लैब, मैथ्स लैब आदि है। छात्रों द्वारा बनाए गए पोस्टर्स, पेंटिंग्स, क्राफ्ट एक्टिविटी से स्कूल के सभी क्लासरूम सुशोभित रहते हैं। मैथ्स और साइंस में पिछले 4 सालों से स्टेट लेवल में फर्स्ट आके यहाँ के छात्रों ने शाला का गौरव बढ़ाया है। ई लर्निंग शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्टर थ्रू भी छात्रों को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के लिए स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी की भी सुविधा है, जहां जनरल नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिक्शनरी, मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि की सुविधा छात्रों के लिए उपलब्ध है। यहाँ इस संस्था में आदि जाति के छात्र विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे न रहे, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है तथा उनके समग्र व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास पूर्णतः हो, ऐसे तमाम प्रयास यहाँ किए जाते हैं। यहाँ का नैसर्गिक वातावरण एवं प्राकृतिक सौंदर्य मन को प्रफुल्लित कर देने वाला है। शाला के प्रांगण में प्रवेश करते ही हमें यहाँ काफ़ी सारे घने पेड़ देखने को मिलते हैं, जो शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों द्वारा ही लगाए जाते हैं। शाला के विशाल प्रांगण में ही 4 छात्रालयों का भी निर्माण किया गया है। ठक्कर बाबा, कस्तूरबा, कृष्णालय और राधिकालय। यहाँ आदि जाति के छात्रों को शिक्षण के साथ साथ सर्वांगीण विकास की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पछात आदि जाति के छात्रों को शिक्षा के साथ साथ छात्रालयों के रूप में रहने, खाने पीने की भी सुंदर एवं स्वच्छ व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। एक छात्रालय में कम से कम 130 छात्र एक साथ रहकर पढ़ाई कर सके, ऐसी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। इन चारों छात्रालयों में तकरीबन 480 से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा का लाभ मिलता है। कन्या छात्रालयों में
सैनिटरी नैपकिन पेड मशीन की सुविधा है। ठंडी के मौसम में छात्रों को नहाने के लिए, गर्म पानी के लिए सोलर वाटर हीटर की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इन सब के अलावा छात्र दोपहर स्कूल से आने के बाद अपने फ्री टाइम में अपने अपने वार्डन के मार्गदर्शन में छोटा सा किचन गार्डन भी बनाते हैं, जिसमें तुलसी, अरडूसी, पुदीना आदि औषधि पौधे लगाए जाते हैं तथा सब्जियों में सबसे पौष्टिक सहजन ड्रम स्टिक के पौधे भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा बैंगन, आलू, टमाटर, मिर्च, लहसुन आदि भी उगाते हैं। इसके अलावा मेथी एवं बीन्स भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ की भोजन व्यवस्था एवं दिया जाने वाला भोजन वाकई प्रशंसनीय है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भोजन का एक खास महत्वपूर्ण योगदान रहता है और यहाँ इस बात का विशेष रूप से ध्यान भी रखा जाता है। शाला के निवासी शिक्षकगण के लिए भी यहाँ रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंतर्गत छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, इस हेतु स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाता है। हैंडबॉल का मैदान, आर्चरी का मैदान, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल आदि जैसी आउटडोर गेम्स के अलग अलग प्लेग्राउंड शाला के विशाल प्रांगण में ही बनाए गए हैं तथा इंडोर गेम्स के लिए छात्रों को चेस, कैरम, बैडमिंटन हॉल आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। छात्र स्पोर्ट्स में खूब उम्दा प्रदर्शन कर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एवं नेशनल लेवल प्राइज जीतकर शाला का गौरव बढ़ाते हैं। गांधी सेंटर अंतर्गत स्कूल में स्वच्छता, व्यसन मुक्ति, बेटी बचाओ, वाटर्स डे, वन महोत्सव, पर्यावरण दिन आदि सोशल अवेयरनेस के लिए CSR एक्टिविटी के तहत स्ट्रीट प्ले, वन एक्ट प्ले और रैली का आयोजन भी किया जाता है। स्कूल एवं छात्रालयों का वातावरण शुद्ध एवं शांत है। ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण में छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और वो उनके सर्वांगीण विकास में मददरूप बनता है। शिक्षकगण एवं गृह माताओं द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में छात्रों को सकारात्मक वातावरण मिलता है, जहां छात्र शिक्षा के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों एवं जिम्मेदारियों को समझकर तथा उनको अपने जीवन में अमल कर अपने भविष्य को एक नई दिशा प्रदान कर सके, अपना भविष्य बना सके, आत्मनिर्भर बन सके, ऐसे तमाम प्रयास यहाँ किए जाते हैं। समग्र विश्व में ऐसी शालाएं अलग अलग देशों में संचालित हो रही है। गुजरात स्टेट ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी के पूर्णतः 100% सहाय से चल रही यह संस्था आदिजाति के छात्रों के लिए एक आशा की नई उजली किरण बन रही है। धन्यवाद।